बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप फ्रांस में समंदर की सैर के लिए कैसे जा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये पिछले साल गर्मियों की बात है, जब शदीद गर्मी शुरू हो गई थी और बच्चों की वेकेशन भी शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना साहिल समंदर की सैर की जाए। लेकिन मसला ये था कि गाड़ी थी ख़राब और उससे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगना था, और बच्चों ने तंग करके रखा हुआ था कि अभी ज़्यादा गर्मी है, अभी कुछ करें, अभी ही जाना है इसी मौसम में। तो फिर एक दूसरा ऑप्शन था कि आप मैरी से कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए हर हफ्ते एक बस समर वेकेशन में समंदर के लिए रवाना होती है, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और आपको जस्ट इंस्क्रिप्शन करवानी होती है, अपना आईडी कार्ड और कुछ पेपर्स वगैरह चाहिए होते हैं। जब आपकी इंस्क्रिप्शन हो जाती है तो फिर उस हफ्ते सैटरडे वाले दिन सुबह सवेरे आपको उस पॉइंट पे आना होता है जहाँ से बस रवाना होनी होती है। यूजुअली हर इलाके की जो मैगी होती है, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी कह लें, जो कि हर इलाके को के मसाइल को कवर करती है, तो वो इंटरटेनमेंट के लिहाज से भी फैमिलीज़ के लिए जो प्रोग्राम्स मुनक़िद करती है, वो सारी इंस्क्रिप्शन और सारी मालूमात आपको इसी मैगी से मिलती हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी मैगी। तो खैर अपनी बारी आने पर मुझे भी बुला लिया गया, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि आप यहाँ की भी आप टोकन लेके बैठ जाते हैं, और जब आपकी बारी आती है तो आप फिर अंदर जाते हैं। तो यहाँ डिफरेंट केबिन्स बने हुए थे, और डेस्क के पीछे जो लेडीज़ थी वो अपने अपने क्लाइंट्स के मसाइल हल कर रही थी। Hijab à quel âge? 13 ans, 2029, 2012? 2000, non, 9, 2009, pardon, ok. Et Shahir? Shale 2012. Il est né en 2012? Oui. Ok. तो बस अल्लाह का शुक्र है, इंस्क्रिप्शन हो गई, और फिर मैंने दोबारा से बस ली, और फिर मुझे सेंटर पे पहुंचना था, क्योंकि हमारे घर तक जाने के लिए हमेशा, बल्कि सारे इलाकों तक जाने के लिए सेंटर से ही बस लेनी पड़ती है। ये हमारे सेंटर में इंटर हो गई है बस, और ये सारा जो है स्टॉप। तो यहाँ देखिए हर एक बस के स्टॉप बने हुए हैं, और जिस इलाके की जो बस है उस पर उसका नंबर लिखा हुआ है। यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी अपने इलाके जाने वाली बस का, और यहाँ डिस्प्ले हो रहा था टाइम कि कितने मिनट में आपकी बस रवाना होने वाली है यहाँ से, क्योंकि स्टॉप पे बस तो खड़ी हुई थी, लेकिन अभी उनके रवाना होने में टाइम था। और यही टाइम होता है ड्राइवर के थोड़ा सा ब्रेक लेने का भी, तो वो उतर के थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि दुनिया में कितनी भी कैंपेन चल रही हो इसके ख़िलाफ़, इस तरक्की याफ्ता मुल्क में सिगरेट पीना बहुत ही आम बात है। तो ये था सैटरडे का दिन, और हम उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां से बस को रवाना होना था। और यहाँ पर एक बंदे जिसे आप कंडक्टर कह सकते हैं, अपनी लिस्ट के नामों के साथ फैमिलीज़ के नामों को मैच करते हुए इन्हें उनकी सीट्स बता रहा था। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने मौके गनीमत जाना और बिल्कुल सामने वाली सीट, जो कि हैंडीकैप्स के लिए होती है, वहाँ बैठ गए, ताकि हम अच्छी सी वीडियो बना सकें, क्योंकि अगर कोई क्लेम करता तो उठ भी जाते। लेकिन खैर ये देखिए हमारा सफ़र शुरू हो गया, और ये हमारे इलाके से थोड़ी सी फासले पर ये ब्रिज है। ये वीडियो में जब भी हम शहर से निकलते हैं आपको ज़रूर नज़र आएगा। इसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है खेतों और खलिहानों का। तो यहाँ सूरजमुखी के जो है खेत थे, और यहाँ पे ये जो सूरजमुखी का ऑयल है बहुत ही ज़्यादा होता है। लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे और सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी पीछे बैठे हुए थे। कुछ लोग मोबाइल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, लेकिन हमें तो बाहर के नज़ारों से ही फुर्सत नहीं थी। रास्ते में घोड़ों के फार्म भी थे, ताकि लोग जो घुड़सवारी के शौकीन हैं वो ये अपना शौक़ पूरा कर सकें। तो ये बस हम एंटर हो गए थे साहिली इलाके में, और ये जिस साहिल पे हम जा रहे थे इसका नाम था सेंट मैक de la Mer, और ये तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत पर था हमारे शहर से। और ये पूरा इलाका बुक होता है गर्मियों में। लोग दूर दूर से जो है यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करके हफ्ता भर या फिर 2 हफ्ते, जितना उनकी मर्ज़ी हो, वो अपने वेकेशन यहाँ गुजारते हैं, ताकि जहाँ रहें उसके करीब में ही समंदर हो और रोज़ाना जाके एंजॉय कर सकें। इसलिए देखिए सारे रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। ये तो हमने नहीं देखी थी ये जगह, तो माक्सी की तरह है बिल्कुल।
यहाँ हमारी बस जो कि बहुत ही बड़ी साइज़ की थी, टर्न लेके पीछे की तरफ पार्क हो रही है और यहाँ पे कुछ और इलाकों से भी बसेस आई हुई थी। उसके बाद ड्राइवर ने अल्टीमेटम दे दिया कि आपको 5:30 बजे तक हर हाल में यहाँ पहुँचना है ताकि 6 बजे तक बस रवाना हो जाए। 5h30. Bonne journée à vous. चलो गुजरेगा। तो यहाँ हमने सोचा ये मंज़र भी रिकॉर्ड कर ली कि किस तरह ये शिप है या बोट है, बोट ही हो सकती है इतनी छोटी, किस तरह इसको पानी में उतारा जाता है क्रेन के ज़रिए। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि किस तरह ये जो एक गाड़ी में अपनी पर्सनल बोट लेकर आए हुए थे और उसको गाड़ी को वहीं छोड़कर किस तरह बोट में वो लोग अब सैर करने जा रहे थे। तो ये भी एक तरीका है कि आप वहाँ भी किराए पर भी ले सकते हैं और अपनी बोट बहुत से लोगों ने अपनी बोट्स रखी होती हैं, गाड़ी के ज़रिए लाके यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। बस एक अलग थलग सी जगह देखकर हमने भी अपना पड़ाव डाल दिया। शहीद तुम तो अभी पानी में भी नहीं गए, पहले से खिलौने सेट कर लिए। हाँ, क्या बना रहे हो शाहिर? क्या बना रहे हो? ये क्या है? टर्टल है बेटा, फिश तो नहीं है। ये फिश? अरे हाँ, तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि जहाँ हम बैठे होते थे वहीं पर मिट्टी वाले पाँव के साथ बच्चे सारी जगह गंदी कर देते थे। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही एक तरीका देखा और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि बड़ा यूज़फुल है। इस तरीके से आप पहले जो भी आ रहा है अंदर उसके पाँव धुलवा के और साथ में एक टॉवल रख दें जिसमें वो अपने पाँव अच्छे से ड्राई करके फिर आराम से बैठ सकें। और ये जो आप बाउंड्री से देख रहे हैं ये एक बेडशीट है जो कि आपको समझ आ रही होगी, इलास्टिक वाली बेडशीट्स जो होती हैं उसको मैंने इस तरीके से रखा है और उसको सिक्योर करने के लिए अपने जो बैग्स हैं वो कोनों में रख दिए हैं। छोटा टेंट हमने खोल लिया था ताकि थोड़ा सा सनलाइट कम हो जाए, लेकिन बड़ा वाला टेंट हमने ओपन नहीं किया, बस सिर्फ अम्ब्रेला लगा ली। तो बच्चों के साथ फ़ौरन ही दोस्ती हो जाती है और यहाँ पे वो लोग इतना ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे थे और इतनी सख्त गर्म रेत पे वो किस तरह कर रहे थे मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शहरी क्रेज़ी है, गर्म रेत पे उसे कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ के सारे बच्चे ही ऐसे हैं।
Encore. खाना वगैरह उनके साथ पैक करके लाए थे और ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि अब हम बर्गर टाइप या रोल कबाब वगैरह इस टाइप की चीज़ें लेकर जाएं, क्योंकि वो रोल होते हैं और आप एहतियात से खा लेते हैं, जबकि पहले जो है मुझे बड़ा शौक़ था बिरयानियाँ बनाने का और इस तरह की चीज़ें, जो कि वहाँ सारी जो है ना खाते हुए मिट्टी से भर जाती थी। तो बस बच्चों ने थोड़ा सा नहाने के बाद जब भूख लगी खाना खा लिया और उसके बाद थोड़ा आराम करते और फिर नहाने चले जाते। इस तरह करते करते 5 बज गए। बस 5 बजे सबने अपना सामान समेटना शुरू किया और पहुंच गए उस पॉइंट पर जहां हमारी बसेस थी। जिन लोगों को वॉशरूम वगैरह जाना था तो करीब में ही वॉशरूम बने हुए थे, तो वो लाइनों में खड़े हुए थे बच्चों को लेके वॉशरूम के लिए। इस तरह करते करते जो रह गए थे वो भी जमा हो गया और आखिरकार रवाना हो गई हमारी बस। ये भी एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जाना और बस में एंजॉय करना। तो अभी 5 ही बजे थे, इसलिए फुल धूप थी यहाँ पे गर्मियों में। तकरीबन 10 बजे तक तो मगरिब होती है, लेकिन चूँकि इन्होंने 5 बजे का ही कहा था तो बस हमें 5 बजे ही निकलना पड़ा और फिर हम इस खूबसूरत रास्तों से दोबारा लुत्फ़अंदोज़ होते हुए घर की तरफ रवाना हुए। ये है हमारे घर की तरफ का रास्ता और ऐसे दिखा के मैं आपको बोर नहीं करूँगी, क्योंकि वो आप ऑलरेडी आते हुए दिख चुके हैं। तो बस हमारी बस पहुँच गई जहाँ से चली थी और हमारा सफ़र अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि व्लॉग एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी हो। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।